स्पॉन फिल्म मामले में फंसे राज कुंद्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कुंद्रा मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो सकती है। ईडी सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय मुंबई पुलिस से केस की एफआईआर मांगेगा और एफआईआर दर्ज होगी इस मामले में। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं, खबर ये भी है कि राज कुंद्रा को फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। साथ ही कंपनी के डायरेक्टर से भी पूछताछ हो सकती है। अगर शिल्पा शेट्टी की भूमिका का खुलासा होता है तो फिर मुश्किलें उनकी भी बढ़ेंगी, पूछताछ उनसे फिर होगी। बता दें आपको यहां पर कि राज कुंद्रा जिस पॉन्ड रैकेट को चला रहे थे उसमें भारत और ब्रिटेन के बीच पैसों का लेन देन हुआ है। राज कुंद्रा की कंपनी के यस बैंक खाते और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका खाते के बीच लेन देन की जांच भी की जानी है। तो यानी कि सीधे तौर पर यहां अभी राज कुंद्रा की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। अब क्योंकि ईडी की भी एंट्री हो सकती है, यानी प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में उसकी एंट्री हो सकती है, वो एफआईआर की कॉपी मांग सकता है और हो सकता है कि ईडी की तरफ से भी मामला इसमें दर्ज किया जाए। साथ ही शिल्पा शेट्टी की भूमिका को लेकर भी यहां पर अब सवाल है, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर से भी इसमें पूछताछ हो सकती है। यानी कि अब ये कड़ियां जुड़ रही हैं और जैसे जैसे ये डॉट कनेक्ट होंगे कुछ और खुलासे होंगे, लेकिन मुश्किलें इन खुलासों के साथ ही राज कुंद्रा की बढ़ सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, फेमा एक्ट के तहत भी कुंद्रा पर ईडी केस दर्ज कर सकती है। राज कुंद्रा फिलहाल क्राइम ब्रांच की हिरासत में है और अब ईडी भी इस मामले को देख रहा है। एक तरीके से कई चीजें ऐसी इसमें खुलकर सामने आई हैं, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि फेमा के तहत कार्रवाई हो सकती है। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। फेमा एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया जा सकता है राज कुंद्रा के खिलाफ। साथ ही शिल्पा शेट्टी, कल भी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हुई थी, लेकिन ईडी भी अगर जरूरत होती है तो शिल्पा शेट्टी से पूछताछ कर सकती है। सीधे रुक करेंगे, मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहां मुश्किलें बढ़ेंगी राज कुंद्रा की, क्योंकि अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी एंट्री कर सकता है। जी, निश्चित तौर पर ईडी के सूत्र हमें यही बताते हैं कि राज कुंद्रा का ये जो पूरा प्रकरण है इसमें ईडी की एंट्री होने वाली है। इसके लिए ईडी की टीम मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से इस केस की एफआईआर मांगेगी और एफआईआर मांगने के बाद इसको स्टडी करेगी और यदि उन्हें लगता है कि फेमा के नियम इसमें आते हैं जिसका उल्लंघन नजर आ रहा है, ऐसे पर ईडी मामला दर्ज कर सकती है। देखिए, ये कैसे रैकेट चलता था, ये रैकेट शूटिंग जो फिल्मों की होती थी या फिर यहाँ पर बनाया जाता था, लेकिन जो इसको अपलोड करने का काम होता था या जो पैसे जनरेट करने का काम होता था वो लंदन यूके में होता था। ये एक विषय हो गया कि भारत और यूके के बीच पैसे का लेन देन कैसे होता था। दूसरा विषय ये है कि जो मुंबई में राज कुंद्रा का यस बैंक का अकाउंट है और बैंक ऑफ अफ्रीका का अकाउंट है, उसमें पैसे का लेन देन नजर आया है। तो ये क्या फेमा के नियमों का उल्लंघन यहाँ पर हुआ है? और ये जो पैसा अमाउंट है ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, करोड़ों में संपत्ति है, करोड़ों में प्रॉपर्टी है, पैसे हैं। तो इस आधार पर ईडी जो है वो नोटिस जारी कर सकती है। सबसे पहले तो वो मुंबई पुलिस से एफआईआर लेगी, उस स्टडी करने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज करेगी और फिर समन जारी करके फेमा के नियमों के तहत पूछताछ करेगी। और ईडी के सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, इस केस में जिसका भी नाम आएगा, जो कंपनी के डायरेक्टर पद पर होगा या जिम्मेदार पद पर होगा, यदि उनकी भूमिका, उनका रोल आता है तो उनसे भी पूछताछ होगी। और अगर ऐसा होता है तो शिल्पा शेट्टी को भी किसी प्रकार की क्लीन चिट नहीं है। भविष्य में शिल्पा शेट्टी से अगर ईडी ने पूछताछ की तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, जाहिर तौर पर यानी दोनों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है। शुक्रिया फिलहाल आपका मृत्युंजय इस अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।